नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानने वाले हैं, 8 तारीख से 21 सितंबर तक हमारा इस वर्ष 2025 का श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि 15 दिन रहेगा। तो इसमें दोस्तों मैं विशेष रूप से आपको बता देती हूँ कि पितृ काल में या श्राद्ध पक्ष काल में आपको इन 15 जो हमारी तिथियां पड़ती हैं उसमें विशेष रूप से आपको 4 जगह अपने दिया जरूर जलाना चाहिए। उन 4 जगहों पे दिया जलाने से आपके पितृदेव बहुत खुश होंगे, या फिर आपके जितने भी पितर हैं या फिर आपके जिनके घर में देहांत हो चुका है वो सभी कहते हैं बहुत खुश होते हैं। तो पितृदोष के निवारण के लिए आपको प्रतिदिन स्नान करके तर्पण करना चाहिए और साथ में ही आपके मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके पितरों को प्रसन्नता होगी। दूसरा दीपक अगर हो सके तो आप घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे जलाइए। इससे क्या होता है कि जो हमारे पितर होते हैं वो 15 दिन जब हमारे पास आते हैं घर में, आप उनके भोजन के लिए आप रोज़ खाने से पहले उनके लिए कहते ना अग्रासन निकाला जाता है, उसी तरह पितरों के लिए भी प्रतिदिन भोजन के बाद खाना निकाला जाता है जो कि वो ग्रहण करने आते हैं। तो आप जितने सच्चे मन से श्रद्धा से ये पूजन पाठ करेंगे, पितृदोष उतना ही जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा और पितर आपसे खुश होंगे। तो आप मुख्य द्वार पे जलाएं जहाँ से उनका आगमन होता है। फिर आपको एक जो होता है जहाँ पर भी आपने अपने परिवार में माता पिता या जो भी थे जिनकी भी आपने तस्वीर रखी होगी घर में, उनकी तस्वीर के सामने आपको प्रतिदिन पितरकाल में दीपक जलाना चाहिए। और कहते हैं चौथा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब पितर आते हैं धरती पर तो वो उनका जो रहने का स्थान होता है वो वृक्ष जो होता है वो पीपल का ही होता है, जिसमें वो सभी आकर विराजमान होते हैं। दोस्तों वैसे तो ये कुछ लोग वहम मानते हैं, ये सब चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके रहन सहन में हमारे पितरों का बहुत बड़ा फल पड़ता है। जैसे आप देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही हमारे घर में पितर होते हैं। आज जब तक आपके सामने जिंदा है तब तो आप सेवा कर ही रहे हो अपने माता पिता की, परंतु जो नहीं थे, जिन्हें आपने नहीं देखा और अगर भूल चूक से कोई कारणवश आप रह गए उनकी सेवा करने में, तो ये जो 15 दिन चलते हैं उसमें आप उनकी सेवा कर सकते हैं और उनका आशीष पा सकते हैं। तो दोस्तों पितृकाल में ये नियम सभी को मानने चाहिए, चाहे आपको आए ना आए। आप तर्पण विशेष रूप से कर सकते, चाहे आपने उनका पिंडा पाठ दिया हो, चाहे उनका आपने श्राद्ध काम कर लिया हो, फिर भी आपको ये करना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में शांति बनी रहती है।